Hello friends, I am Bharti and you are watching Law Pathura YouTube channel. So, in today's class we will discuss cheating. The sections of cheating are from 415 to 420. So, first we will discuss section 415 of IPC, which tells us the meaning of the word cheating. It is defined in section 415. So, what is cheating? चीटिंग कब होता है ये समझने से पहले एक वर्ड का मतलब समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चीटिंग वाला समझते वक्त वो वर्ड हर जगह आएगा। जो वर्ड है वो है डिसीव। डिसीव का मतलब क्या होता है? डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। जब किसी इंसान को धोखा मिलता है या फिर कोई इंसान धोखा देता है तो उसको हम बोलते हैं दिस पर्सन इज बीन डिसीव्ड, दिस पर्सन डिसीव्ड। यस, तो फिर नाउ वी कम टू द मीनिंग ऑफ चीटिंग। चीटिंग का मतलब क्या है? चीटिंग मीन्स जब कोई इंसान डिसऑनेस्ट या फिर फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से किसी से कोई सामान, कोई चीज़, प्रॉपर्टी का डिलीवरी करा लेता है और जो उसके सामान गया है उसको सच नहीं पता है, वो झूठ बोल के डिसीव करा उस बंदे को, इंड्यूस करके उस बंदे को बिलीव करा कि जो हो रहा है वो सच हो रहा है और उसको वो धोखा दे देता है। तो फिर इस स्टेट में जब कोई डिलीवरी होती है किसी गुड्स की तो फिर उसको हम बोलेंगे कि भाई चीटिंग हुई है। जैसे कि इसका हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पुलिस वाला आया एक शॉपकीपर के पास और उसने शॉपकीपर को बोला कि भाई मैं पुलिस वाला हूँ। वो था पुलिस वाला, उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया पुलिस वाला का ही था, लेकिन उसने बोला पुलिस वाले शॉपकीपर को कि डैड तू मेरे को ये सामान दे दे क्रेडिट पे, मैं तेरे को पैसे दे दूँगा बाद में, और मैं बहुत अच्छी रैंक का पुलिस वाला हूँ। तो फिर इस केस में उसने शॉपकीपर ने सोचा कि इतना बड़ा पुलिस वाला मेरे पास सामान लेने के लिए आया है, मैं दे देता हूँ, दे देगा पैसे। उसने बिलीव किया कि वो दे देगा पैसे, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए क्योंकि उसकी जो इंटेंशन थी वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी कि भाई वो पैसे नहीं देगा, बस अभी के लिए वो सामान ले लेता है, अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाता है। तो फिर पुलिस वाले ने चीटिंग करी है शॉपकीपर के साथ। तो इस डेफिनेशन में एक्टर सीरियस और मेन सीरियस क्या है और कहाँ है? जो मेन सीरियस होता है वो होती है इंटेंशन। तो फिर चीटिंग के केस में जो फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट इंटेंशन है उसको हम बोलेंगे मेन सीरियस। और एक्टर सीरियस क्या होगा? एक्टर सीरियस तब होगा जब डिलीवरी ऑफ गुड्स होगी, जब जो बंदा है, जब उस बंदे को धोखा मिला है उसका जब सामान चला जाएगा तो उसका कोई सामान जो भी उसका चीटिंग हुई है वो हो जाएगी या फिर हो रही होगी, तो तब वो उस चीज़ को बोलेंगे हम एक्टर सीरियस। हाँ, तो फिर अब चीटिंग के एसेंशियल्स पे आते हैं। चीटिंग के एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं कि अगर ये चीज़ें पूरी हैं तभी हम मानेंगे कि चीटिंग हुई है। तो चीटिंग का एक एसेंशियल ये है कि किसी एक इंसान को धोखा मिलना ही चाहिए, किसी एक इंसान का धोखेबाजी हुई ही होगी। तो इसका नेक्स्ट इंग्रेडिएंट क्या है? इसका अगला एसेंशियल ये है कि जो बंदा है उसकी जो इंटेंशन है वो डिसऑनेस्ट या फिर फ्रॉडुलेंट होनी चाहिए और वो उस इंटेंशन से उसकी डिलीवरी ऑफ गुड्स कराए, उसका सामान अपने आप ले ले। तो फिर ये एक चीटिंग का और एसेंशियल है। एक चीटिंग का एक और एसेंशियल ये है, जो बंदा दूसरे बंदे को धोखा दे रहा है वो बंदा दूसरे बंदे को कोई हार्म पहुंचा रहा है, उसका कोई सामान जा रहा है, कोई उसको हार्म मिल रहा है, कुछ इस टाइप का होना चाहिए, किसी एक बंदे का नुकसान होना चाहिए। तो ये है एसेंशियल्स ऑफ चीटिंग। चीटिंग की एक और इलस्ट्रेशन ये हो सकती है, जैसे कि एक इंसान एक शॉप पे गया एंड उसने देखा उसको एक जीन्स बहुत पसंद आई, उसने कहा दैट आई विल टेक दिस जीन्स, और वो जीन्स लेके आ गया और उसने देखा अरे ये जीन्स तो लिवाइस की है, क्योंकि उसके ऊपर लिवाइस का ब्रांड का लोगो लगा हुआ था। एंड ही मतलब कि थॉट दैट भाई लिवाइस की जीन्स इतनी ज़्यादा सस्ती है, लाइक 380 रुपये की लिवाइस की जीन्स स्टोर में मिल गई, एंड ही वाज लाइक वेरी हैप्पी दैट लिवाइस की जीन्स मिल गई, लिवाइस की जीन्स मिल गई, एंड ही ब्रॉट दैट। बट व्हेन इट कम टू द यूसेज, जब उसने वो जीन्स को यूज़ किया तो फिर उसको पता लगा भाई ये तो बहुत लो क्वालिटी की जीन्स है, ये तो चीटिंग हुई है मेरे साथ।
ये लेवाइस की जीन्स है ही नहीं, लेवाइस इतनी घटिया क्वालिटी की जीन्स बनाता ही नहीं है। तो इस केस में भी उसके साथ चीटिंग हुई है। एक और इलस्ट्रेशन है इसकी, एक इंसान अपने लैंडलॉर्ड के पास गया एंड उसने डायमंड, नकली डायमंड उसको असली बता के, मतलब उसको धोखा मिला, नकली डायमंड उसको असली बता के दे दिए एंड दैट बोला ये आप ऐसा सिक्योरिटी रख लो और मेरे को लोन दे दो इतना इतना। एंड उसने कोई नकली कागज भी दिखा दिया, दिखा रहा है कि भाई ये डायमंड है, इसकी वैल्यू इतनी है। एंड उसने भाई लोन ले लिया उस डायमंड के ऊपर। तो जब बाद में पता लगा दैट द डायमंड्स आर आर्टिफिशियल, तो इट्स चीटिंग। तो फिर अब हम आते हैं चीटिंग की पनिशमेंट पे। चीटिंग की पनिशमेंट क्या है और कहाँ लिखी गई है? चीटिंग की पनिशमेंट सेक्शन 417 ऑफ आईपीसी में बताई है और चीटिंग की पनिशमेंट 1 ईयर है, 1 ईयर प्लस फाइन या फिर बोथ। ये है चीटिंग की पनिशमेंट। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, जो है चीटिंग बाय पर्सोनेशन। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है तब एक इंसान अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहा है। मैं चली गई कहीं पे और मैंने बोला कि भाई आई एम आईपीएस ऑफिसर और आई एम समथिंग, और तब मैंने किसी और का सामान ले लिया, उस बंदे को मैंने धोखा दे दिया। तो इस केस में मैंने चीटिंग बाय पर्सोनेशन की है, क्योंकि मैंने अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाई है। तो इसका अब हम इसको समझते हैं एक इलस्ट्रेशन से। इसकी इलस्ट्रेशन क्या है? मैं गई एक शॉपकीपर पे एंड मैं एक नॉर्मल सिटीजन हूँ, लेकिन मैंने बोला दैट आई एम एन आईपीएस ऑफिसर एंड यू गिव मी ऑल दिस स्टफ एंड आई विल गिव यू लेटर। या फिर मैंने इस टाइप में कुछ लिया, कुछ बोला एंड मैंने उस बंदे से कुछ सामान ले लिया। तो आई हैव डन अ क्राइम ऑफ चीटिंग, क्योंकि मैंने किसी और की आइडेंटिटी अपनी आइडेंटिटी बना ली। इसका अब हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको अच्छे से समझने के लिए। इसका एक और एग्जाम्पल ये है डैड वहाँ पे एक जगह बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई है एंड मैं गई बीच में एंड मैंने बोला कि आई एम एट दिस पोस्ट, आई एम द जज और आई एम समथिंग, डैड मेरे को आगे जाने दो, जिससे कि मुझे लाइन के झंझटों में ना बढ़ना पड़े। मैंने अपनी आइडेंटिटी को छोटा बना दिया एंड मैं आगे चली गई। तो फिर आई हैव डन द क्राइम ऑफ चीटिंग बाय पर्सोनेशन, बिकॉज मैंने अपनी रियल आइडेंटिटी को पास छुपाई है। ऐसे ही अगर मैंने कोई छोटा कार्ड बनवा लिया कि भाई मैंने छोटा कार्ड बनवा लिया एंड लाइक मैं, फिर मैंने अपनी बहन का कार्ड लेके चली गई दैट मेरी बहन डॉक्टर वैसे, और मैं उसको कार्ड लेके चली गई कि दैट आई एम अ डॉक्टर। मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई और अपनी बहन की आइडेंटिटी दे दी, तो ये भी चीटिंग बाय पर्सोनेशन होगा। हाँ, तो अब हम आते हैं चीटिंग के पनिशमेंट पे। चीटिंग के पनिशमेंट कहाँ पे डिफाइंड है? चीटिंग के पनिशमेंट सेक्शन 419 ऑफ आईपीसी में डिफाइंड है, जो है द पनिशमेंट ऑफ दिस ऑफेंस इज मोर हायर, क्योंकि ये क्राइम भी बड़ा है, किसी और की आइडेंटिटी को अपनी आइडेंटिटी बना के बता रहे हैं। तो फिर इसकी जो पनिशमेंट है वो 3 ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकती हैं, प्लस फाइन या फिर बोथ। Now we are left with 2 sections of IPC, that is 418 and 420. What does section 418 tells? Section 418 is जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का wrongful loss कराता है, मतलब कि उसको पता है कि जो उसका सामान है वो वैल्यूएबल है, पर वो उसका जान के लॉस कराता है। तो इस केस में जहाँ पे भी wrongful लॉस हो, तो इस केस में उसने 418 के लिए चीटिंग ऑफेंस किया है एंड इस ऑफेंस की पनिशमेंट जहाँ पे दूसरे इंसान का बहुत ज़्यादा लॉन्गफुल लॉस होता है, उस केस में पनिशमेंट इसकी इसी सेक्शन में दी हुई है, जो है 3 ईयर्स और फाइन और बोथ। सो नाउ वी कम्स टू सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी क्या है? सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी क्या है? चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग एनी अदर पर्सन टू डिलीवर ऑफ प्रॉपर्टी। इसके अंदर वो है जब मान लो लाइक हमें पता है कि जो ये प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, बहुत ज़्यादा, और काम आने के टाइम पे उसके बहुत ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। जैसे कि मान लो मेरे प्रॉपर्टी के कागज़
अभी उसकी वैल्यू सिर्फ एक कागज है, लेकिन आने वाले टाइम पे अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी तो वो एक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल असेट बन जाएगा। तो फिर अगर मान लो ऐसा ही कोई वैल्यूएबल एसेट जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकता है हमें, वो किसी इंसान ने चीटिंग के द्वारा अपने नाम करा ली और मेरे को डिसीव किया, डिसीव का मतलब मेरे को धोखा दिया, तो इस केस में उसने चीटिंग करी है विद सेक्शन 420। हाँ, क्योंकि इसके अंदर एक मेन चीज़ है, जब कोई वैल्यूएबल असेट, कोई डॉक्यूमेंट, कोई स्टैम्प पेपर पे साइन करा लिया, कुछ करा लिया, कोई मेरी प्रॉपर्टी उसके नाम करा ली थ्रू चीटिंग, तो फिर इसके अंदर 420 के तहत उसकी चीटिंग लगेगी। हाँ, तो फिर इसका हम एक केस समझते हैं, लाइक पूरी चीटिंग का जो लैंडमार्क केस है, केस का नाम है सुशील KR दत्ता वर्सेस स्टेट। तो इस केस में क्या हुआ था, इस केस बहुत ही फनी है, लोग के पता नहीं क्या क्या करते हैं टू सिक्योर द सीट ऑफ IAS। तो फिर एक इंसान था जनरल कैटेगरी से एंड उसने अपने लाइक एप्लीकेशन फॉर्म पे लिखा दैट ही इज ऑफ SC कैटेगरी, एंड SC कैटेगरी की रिजर्वेशन होती है, यू ऑल मस्ट अवेयर ऑफ दैट। तो फिर उसने भर दिया कि भाई आई एम SC, आई बिलोंग टू द ST कैटेगरी, एंड उसने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। SC के मार्क्स स्कोर के जितने मार्क्स शेड्यूल कास्ट वाले लोगों को सिक्योर करने होते हैं, उसने उतने मार्क्स से वो सीट सिक्योर कर ली और वो IAS के लिए वो मतलब क्वालिफाई हो गया। पर व्हेन इट कम्स टू जॉब, जब उसके सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई तो पता लगा भाई वो तो जनरल कैटेगरी का है, SC कैटेगरी का है ही नहीं। तो फिर उसने चीटिंग करी है, क्योंकि उसने अपनी कैटेगरी रिजर्वेशन कैटेगरी छोटी बताई। तो फिर इस केस में उसने चीटिंग करी है। केस का नाम दोबारा लिख लो, सुशील KR दत्ता वर्सेस स्टेट। ये केस पेपर में आता है अलग से भी। या That's it for today video. Thank you. Keep watching, keep supporting. Subscribe to Lawputra YouTube channel.